बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे सूट किचन में खुश आमदीद। अल्लाह ताला से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सदा अपनी रहमतों के साए में रखे, आपको अपने घरों में शादोबाद रखे, खुशो खुर्रम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो लीजिए इधर सुबह मॉर्निंग का टाइम है और ये नाश्ते से पहले का टाइम है। मेरे हस्बैंड रात को लेकर आए थे सब्जियाँ और मैं काफ़ी थक चुकी थी, मैंने निकाली ही नहीं, वैसे ही शॉपर्स ने पड़ी रहने दी। मैंने कहा चलें अब सर्दी है, कोई इतना इशू नहीं। और ये मेथी और मोंगरे थे, ये मैंने रात में ही निकाल लिए थे। और साथ ही ये देखिए हरी मिर्चें हैं, और हरी मिर्चें देखिए कितनी फ्रेश हैं, और कलर आप इनका चेक करें। और मेरे ना हस्बैंड की शॉप के बिल्कुल सामने ही सब्ज़ी मंडी है, तो वो हम सब्ज़ी और कहीं से नहीं लेते, जब भी लाते हैं मेरे हस्बैंड खुद ही लाते हैं और बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ी मिलती है। और ये मोंगरे हैं, और आज मैं मोंगरे ही पकाऊंगी। और आज मुझे दो दो काम करने पड़ेंगे क्योंकि मोंगरे वगैरह बच्चे नहीं खाते। ये मेरे हस्बैंड सब्ज़ियाँ बड़े शौक़ से खाते हैं, और मैं आज ज़रूर बनाऊंगी उनके लिए, और बच्चों के लिए कुछ और बना लूँगी। और उधर सब्ज़ी निकालने के बाद, नाश्ता करने के बाद और सबको कराने के बाद, अब आ चुकी है सफाइयाँ करने की बारी, और मैं बेडशीट कर रही हूँ साफ़। और ये तो चलें डेली का ही मामूल है कि हर घर में ही नाश्ते के बाद या नाश्ते से पहले सफाइयाँ ज़रूरी हैं। और इधर बच्चों को मैं नेट लगा कर देती हूँ, नेट मैंने उठा ली थी, और अब मैंने कहा चलिए ना बेडशीट को मैं कर लूँ जल्दी जल्दी साफ़। और साफ़ करने के बाद इस पे मैं कंबल को भी बेड पे ही तय करके लगा दूँगी, क्योंकि आजकल अब विंटर स्टार्ट हो चुका है, तो इस वजह से ना कंबल को मैं तय करके अलमारी में नहीं रखती। कम से कम हर बेड पे मैं एक एक कंबल को रखती हूँ, यानी कि हर बेड के, आप बच्चों के बेड पे और अपने बेड पे, ताकि जिसने लेटना हो आराम से उसे कोई टेंशन ना हो। कंबल उधर ही बेड पे ही हो, आराम से जब किसी ने लेटना हो कंबल को ओढ़े और सो जाए, या वैसे लेटना है तो लेट जाए, इससे थोड़ी सी सहूलत रहती है। ये देखिए ये मेरा बेड बिल्कुल नीट क्लीन हो चुका है। और आज इधर देखें जी, चिड़ियों का खाना हो चुका है कुछ लेट, और सफाई वगैरह करने के बाद ना अभी मैं आई हूँ रेस्ट करने के लिए। और ये बाहर मैंने ना किचन में देखा, तो बच्चे सुबह जो नाश्ता करके गए थे उनमें से मैंने आज भी मूली वाले पराठे बनाए थे, तो वो मूली वाले पराठे छोड़ गए थे, अब वो मैं ले रही हूँ। और ये रात में ना शाम की बची हुई रोटी थी, तो मैंने कहा चले आज मैं ताज़ी नहीं बनाती, यही रोटियाँ मैं छोटे छोटे पीस करके डाल देती हूँ, क्योंकि ये भी तो बिल्कुल फ्रेश हैं और चीज़ों को ज़ाया भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरे घर में कोई भी रोटी बच जाती है, मैं बिल्कुल उसको ज़ाया नहीं करती, फ़ौरी मैं उसके छोटे छोटे पीस करती हूँ और चिड़ियों को डाल देती हूँ। और आज क्योंकि चिड़ियों के बिना रोटी हो चुकी है लेट, और कम चिड़ियों ने इतना शोर मचाया हुआ है। जब भी ना मैं 9 बजे तक ना डालूँ, तो वो फिर इतना शोर करते, फिर मुझे, अगर मैं भूल भी चुकी हूँ, फ़िलहाल तो मैं भूलती नहीं हूँ, अगर भूल भी चुकी हूँ ना, फिर मुझे याद आ जाता है कि मुझे लगता है कि उनका खाना मैंने अभी तक नहीं डाला, इसी वजह से ये इतना शोर कर रही हैं। और अब खाना तो मैंने डाल दिया, रात के चावल भी बचे थे वो भी मैंने डाल दिए, और अब पानी हम डाल देते हैं। वैसे आजकल पानी का इतना इशू नहीं होता, पानी ना भी डालें तो कोई टेंशन नहीं, मगर ये कि चलो साथ रखने से फिर मुझे तसल्ली होती है कि चले दोनों चीज़ें जो उनकी ज़रूरत की है ना मैंने रख दी हैं। और अब ये बर्तन धो लूँगी पानी वाला, ये काफ़ी देखिए गंदा हो रहा है, तो इसको धोकर साफ़ सुथरा पानी भर कर मैं रख दूँगी। मुझे ये होता है कि चले सारे दिन में कोई ना कोई तो हमें नेकी वाला काम कर ही लेना चाहिए, बल्कि हर वक्त ही हमें अल्लाह से डरना चाहिए, नेकी की कोशिश करनी चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा काम हम करें जिसमें हमें अल्लाह की तरफ से नेकी हासिल हो जाए। और अपने इधर ये बच्चों की अलमारी काफ़ी गंदी हो रही थी, तो मैंने कहा चले ना इनकी बुक्स को कर लूँ एक जैसा। और ये देखिए कैलकुलेटर कल परसों इतना ढूंढ रहे थे, नहीं मिला, और अब बुक्स के अंदर से मिल गया। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि जो चीज़ हम ढूंढ रहे हो ना, उसने तो कसम खा ली होती है कि आप जितना मर्ज़ी ढूंढो मैंने आपको मिलना ही नहीं। तो ऐसे ही हुआ था कल परसों, बल्कि छोटे बेटे को डांट भी पड़ी थी कि कहाँ कैलकुलेटर फेंक दिया, आप पढ़ते हो आपको पता ही नहीं। तो कोई नहीं मिल रहा था, और अब देखिए मैं बुक सेट कर रही थी तो बुक्स में से मिल गया। और इधर बच्चे पढ़ रहे थे, और ये उधर ही बुक्स छोड़कर उठ गए हैं, क्योंकि बच्चों की अपनी ही दुनिया है, जितना मर्ज़ी उनको कहते रहे उनको असर तो होना नहीं है। आगे आगे उन्होंने गंद डालना है और पीछे पीछे मदर्स ने उठाना है, क्योंकि बच्चे बड़े हों छोटे हों हर घर में ऐसे ही हाल होता है। पता नहीं कब जाकर ये अपनी ज़िम्मेदारियों को संभालेंगे, कुछ समझ तो वैसे आती नहीं है। चलें, अभी उनको भी ये होता है कि चलें माँ है काम करने वाली, करती रहेगी। और ये इधर लैपटॉप भी काफ़ी दिनों से गंदा पड़ा था, अब इसको भी कर लेंगे हम नीट क्लीन, बल्कि इसकी डस्टिंग करेंगे।
और इधर हो रहा है खाने का टाइम। और मेरी खाला जी जो मैंने आपसे शेयर की आती हैं, उनके साथ मिलकर मैंने मोंगरे बना लिए थे, उसकी वीडियो नहीं बना सकी। और अब मैंने प्याज, हरी मिर्च और टमाटर को कर लिया था चॉप। और अब ऑयल में मैंने तीनों चीज़ों को डाल दिया। अब अच्छे से इनको कर लेंगे हम फ्राई। और फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस को डाल देंगे। आलू मोंगरे की सब्ज़ी किस किस को पसंद है, मुझे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आलू मोंगरे और मटर यानी कि मिक्स सब्ज़ियाँ, और सर्दियों में ये सबको ही बड़ी पसंद हैं। ये हर घर में ही बड़े शौक़ से खाते हैं। फ़िलहाल बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते, मगर बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं। और अब सारी सब्ज़ी मैं डाल दूँगी मसाले में, और अब इसको करूँगी मिक्स। और मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इन सब्ज़ियों का यही तो फ़ायदा है, बनाने पे टाइम लगता है, पकाने पे नहीं। खुद ब खुद ही बेचारी पकती रहती हैं। एक आधी दफ़ा हम चम्मच चलाएँगे तो ये पक जाएंगी। और ये इधर देखें जी, सब्ज़ी हमारी डन हो चुकी है। इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने पकने के लिए छोड़ा हुआ था। और जैसे ही ये थोड़ी सी गली है, मैंने फुल फ्लेम करके जितना एक्स्ट्रा पानी था उसको खुश्क कर लिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और भूनने के बाद हमारी मिक्स सब्ज़ियाँ बिल्कुल रेडी हैं। और ये देखें ये कितनी मज़े की लग रही हैं। और ये फ़ाइनल लुक चेक करें। और मज़े की सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको मिक्स वेजिटेबल पसंद हैं। और अब मैं इसके साथ बनाऊंगी रोटियां, और रोटी हम खाएंगे देसी घी वाली। और एक तो हर एरिया में गैस का बहुत इशू चल रहा है। गैस ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, कब आनी है कब नहीं आनी कोई पता नहीं। हालांकि कोई ऐसी सेटलमेंट हो जाए ना, जैसे कि बिजली की लोड शेडिंग होती थी, पता होता था कि इस टाइम जानी इस टाइम नहीं जानी, मगर गैस का हमारे एरिया में तो बिल्कुल पता नहीं। तो बस बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। मगर ये है कि फिर घर को मैनेज करने के लिए ना कुछ करना ही पड़ता है। फिर ऐसा ही होता है। मैं तो गर्म सर्दियों में ना ऐसा करती हूँ कि जब गैस का इशू होता है, मैं एक सब्ज़ी या दाल जब भी बनानी हो या कुछ भी बनाना हो, एक दिन का एक्स्ट्रा करके रखती हूँ, ताकि जब भी गैस आए फ़ौरी हर चीज़ बनी हो और खाना बन जाए। क्योंकि कुछ हो ना हो, बच्चों के लिए खाना तो बहुत ज़रूरी होता है, हर टाइम मौजूद हो। और इधर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि गैस थोड़ी टिकी हुई थी। तो सालन बनाते ही मैंने कहा चले ना फटाफट रोटियां बनाकर हॉट पॉट में डाल लूँ, ताकि जब भी बच्चों को भूख लगे या मुझे लगे फिर खा लेंगे। मगर अब तो फ़िलहाल ना रोटियां बनाना ज़रूरी थी, क्योंकि गैस का कोई पता नहीं है कि चली ना जाए। तो मैंने कहा चले जल्दी जल्दी सबके लिए बनाकर हॉट पॉट में डाल लूँगी, फिर गर्म की गर्म ही रहेंगी। और आज मैं खाऊंगी ना रोटी को थोड़ी देसी तरीके से। और कुछ मैंने बना के रख ली हैं, कुछ जो अभी खाएंगे ना वो उसको हम देसी घी लगाएंगे। और आप यकीन जाने कि देसी घी के साथ, क्या इसको कहते हैं, देसी घी के क्यों ना रोटी चौपड़ना, तो इससे आलू मूंगरे की सब्ज़ी का वो मज़ा आया था ना कि मैं आपको आपको बताते हुए ना फिर मेरे मुंह में पानी आ गया। मुझे तो बहुत मज़ा आया था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जब भी आप मिक्स वेजिटेबल बनाएं तो उसके साथ देसी घी वाली रोटी ज़रूर खाएं, बहुत मज़ा आता है। और देसी घी ना हो तो मक्खन लगा लें। और इधर दोपहर का खाना शाना खाने के बाद मैं बैठी थी चाय बनाकर। और ये रस हैं हमारे करीबी, ये बेकरी हैं, मगर इनके रस इतने आउट क्लास होते हैं ना कि कमाल के ही होते हैं। भूख ना भी लगी हो ना तो इनको ऐसा टेस्ट ही खा लें तो फिर भी बड़ा मज़ा आता है। और इधर जी ये रात का टाइम, और मुझे बच्चों के लिए बनाने हैं चिकन कबाब। और उसके लिए मैंने चिकन का कीमा लिया है, प्याज लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, तमाम स्पाइसेस डाले हैं और धनिया और पुदीना डाले। अब इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और ये मैं बना रही हूँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए। और तौबा अल्लाह की बना। और ये देखिए मूंगरे और आलू बनाने से मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा ना अजीब से हो गए हैं। और आप यकीन जाने, सब्जियों की बात अगर हम करें तो हर चीज़ को ही आग लगी है, हर चीज़ की कीमत आसमान को छू रही है। सब्जियों को देख लें, गोश्त को देख लें, जो भी चीज़ हम देखें, ग्रोसरी देख लें। पहले घरों की ग्रोसरी ऐसा होता था कि 5 से 6 हज़ार में पूरे महीने की ग्रोसरी आ जाती थी। मगर अब जो 5 से 6 हज़ार में आती थी ना, अब वो 15 से 18 हज़ार में चली गई। और ये सिर्फ हमारे घर की नहीं, हर घर की यही कहानी है। क्योंकि हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि कुछ समझ ही नहीं आती कि घर को कैसे मैनेज करना है। हर चीज़ की कीमत आसमान को छू रही है। बस अल्लाह ताला ही हम सब पे अपना करम फरमाए और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और अब ये कबाब बनाकर बच्चों को भी दे दूँगी और वो भी खाना खा लेंगे। और यहीं पे करूँगी मैं आज के व्लॉग का एंड।
तो जो अभी तक मेरे चैनल पे नहीं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। नेक्स्ट व्लॉग के लिए देखते रहें SS फूड किचन। अल्लाह हाफिज़।